बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है एहसन अली और मैं आपको आज से इंशाल्लाह मैथ्स करवाया करूँगा। आपकी जो फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक है उसमें जो पहले 8 चैप्टर हैं वो अलजबरे के हैं और 9 से लेकर जो 14 तक चैप्टर जो हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 9 से बहुत ही इजी आपके ये चैप्टर हैं और इसमें से तकरीबन 45 से 50 मार्क्स का पेपर आपका इसी ट्रिग्नोमेट्री से आता है। तो आपने अच्छे से करना है, साथ साथ चीज़ों को नोट करना है और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्टूडेंट चलते हैं, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक 3 वर्ड, नंबर 1 ट्राई, नंबर 2 गोनी या गोनो, नंबर 3 मेट्रॉन। ये स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक 3 वर्ड है, ट्राई, गोनी, मेट्रॉन से एक ड्राइव किया गया वर्ड है जिसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्राई, गोनी और मेट्रॉन से ट्राई, गोनी, मेट्रॉन से इन 3 वर्ड से एक लफ्ज बना दिया गया जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्राई क्या होता है? ट्राई मतलब 3, गोनी मीन्स एंगल, मेट्रॉन कहते हैं मेजरमेंट को। ये स्टूडेंट्स अब यहां पे डेफिनेशन तैयार होगी ट्रिग्नोमेट्री की कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। अब 3 एंगल्स कौन से पॉलीगॉन शेप में होती है? स्क्वायर में नहीं, रेक्टेंगल में नहीं, बल्कि ट्रायंगल में आपके पास क्या होते हैं? 3 एंगल होते हैं, 1 2 3। तो मैं कह सकता हूं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की क्या होगी? मेजरमेंट ऑफ triangle is called trigonometry। क्लियर? अब ये स्टूडेंट यहां पे आपको 3 का मतलब भी पता है, मेजरमेंट पैमाइश इसका मतलब भी पता है। अब एंगल्स क्या होते हैं, यानी कि एंगल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट है मेरे पास, ये इसमें से एक रे निकल रही है। शुआ, ये एक रे क्या होती है? जिसमें से रे एक साइड से इंक्रीज होती है, उसको एक फिक्स पॉइंट होता है। एक फिक्स पॉइंट से रे निकली, इसी फिक्स पॉइंट से एक और रे मैंने निकाला। अब इन दोनों रे के दरमियान ये जो स्पेस है, ये जो इंसिडेंस है, इसको हम कहते हैं एंगल। इसको क्या कहेंगे? एंगल। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहेंगे वर्टेक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब एंगल की डेफिनेशन सुनिएगा। टू रेस स्टार्टिंग with same common point is called angle। 2 rays starting with same common point is called angle। क्लियर? अब यहां पे जो फर्स्ट रे होती है इसको कहते हैं इनिशियल साइड, और जो सेकंड है यहां पे, यानी कि जहां से शुरू हुआ एंगल वो इनिशियल, और जहां पे रुका जाके वो आपके पास टर्मिनल साइड। क्लियर? दोबारा सुनिएगा। टू रे स्टार्टिंग विथ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड फर्स्ट रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड सेकंड रे इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी यूज कहां होती है?
आप बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, सोशल साइंसेज में और बहुत से डिपार्टमेंट में इसको हम यूज करते हैं। ये तो हो गया एंगल। अब ये स्टूडेंट्स, एंगल जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और एंगल जो होता है वो नेगेटिव भी होता है। अब कैसे पता चलता है कि एंगल पॉजिटिव कब होगा और एंगल नेगेटिव कब होगा? ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक रे है, ये दूसरी रे। अगर इसके दरमियान जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि क्लॉक के उलट हो, तो फिर क्या होता है? एंगल पॉजिटिव होता है। क्लियर? दोबारा देखिएगा, अगर डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। अगर इसी की डायरेक्शन, अब ये फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, यानी कि यहां स्टार्ट होंगे, तो फिर क्या होता है? एंगल यदि क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? डायरेक्शन का फर्क, डायरेक्शन से ये क्या हो जाता है? एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। अब एंगल्स को हम ग्रीक अल्फाबेट जो है उससे डिनोट करते हैं, यानी कि एंगल को फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं? कभी अल्फा क्या देते हैं, कभी बीटा क्या देते हैं, कभी गैमा, कभी थीटा, कभी डेल्टा, इसी तरह फाई, साई, इसी तरह हम इससे एंगल को डिनोट करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है, डियर स्टूडेंट्स, एंगल को मेजर करने के कितने मेथड हैं? एंगल को मेजर करने के आपकी बुक में जो है वो दो मेथड हैं, यानी कि एंगल को किस तरह मेजर किया जाए, डिग्री रेडियन में हम मेजर कर सकते हैं। इसके दो सिस्टम होते हैं। पहले सिस्टम को कहते हैं सेसा डेसिमल सिस्टम और नंबर 2 जो है सर्कुलर सिस्टम। अब सेसा डेसिमल सिस्टम में एंगल को हम डिग्री, मिनट, सेकंड में हम इसको लिखते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम रेडियन में लिखते हैं। क्लियर? अब सेसा डेसिमल सिस्टम क्या होता है? देखिएगा, डिग्री। अब मेरे पास एक रे है, डियर स्टूडेंट्स, ये रे है आपके पास। अगर इस रे को मैं यहां से पकड़ के घुमाऊं, घुमाने के बाद यानी कि फॉर ये रे है, इसको मैं इस तरह घुमाऊं तो फिर अपनी उसी जगह पर जब आ जाती है, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। ये एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, जब एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस एक रोटेशन को कहते हैं ये 360 डिग्री है, यानी कि वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो फिर ये माइनस आ जाएगा साथ, यानी कि -360 हो जाएगा। अगर ये वन रोटेशन है, अगर ये हाफ होती है, फॉर एग्जांपल ये रे है, इसको मैं इस तरह घुमा के, यानी कि ये इसकी हाफ रोटेशन हो जाएगी इस तरह, यानी कि यहां से इस तरह। हाफ रोटेशन जो होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि 1/2 रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन किस तरह होती है ये देखिएगा अभी स्टूडेंट्स। एंगल स्ट्रेट, रोटेशन यानी कि एक क्वार्टर जो होता है वो आपके पास होता है 90 डिग्री, ये भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। अब ये स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया एक रोटेशन 360 डिग्री होता है
हाफ होता है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, और ये आपके पास 90 डिग्री में आ जाएगा। अब डिग्री बेसिकली क्या होता है ये स्टूडेंट्स, अगर एक सर्कल जो है, मैं दोबारा बनाता हूं, ये स्टूडेंट्स ये एक सर्कल है, ये टोटल एक चक्कर मुकम्मल हुआ 360 डिग्री होगा। अगर मैं इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, 2 3 इसी तरह 360, ये तो इक्वल तो यहां नहीं कि आपने कंसीडर करना है ये इक्वल, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो एक यानी कि इसके दरमियान जो होता है एक हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं 1 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है। अगर इसको 360 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल ये इनके दरमियान जो एंगल होगा दो रेस के दरमियान, किसी भी दो रेस के दरमियान, ये जो है वो एंगल क्या होगा 1 डिग्री होगा। क्लियर? अगर 1 डिग्री को मैं 60 हिस्सों में तकसीम कर दूं, यानी कि 1 डिग्री को मैं 60 हिस्सों में तकसीम कर दूं, तो वो आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल आ जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब यहां पे 1 मिनट, अब ये जो ऊपर डैश लगाया है ये स्टूडेंट्स, ये मिनट को डिनोट करता है, एक लगाया। अब ये जो ऊपर 0 सा है ये आपका डिग्री को डिनोट करता है। अब 1 मिनट जो आपके पास होता है वो होता है 60 सेकंड। जब 2 लाइन लग जाएंगी वो आपके पास क्या बन जाएगा 60 सेकंड। ये बातें आपने याद रखनी है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपका जो है एग्जांपल, आपकी जो एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 जो है वो आपको मैं करवाऊंगा। उसमें क्या है, कन्वर्जन है, यानी कि डेसिमल डिग्री मिनट सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई आपसे टाइम पूछता है तो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 8:30 हो गए, यानी कि 8:30 हो गए, तो इसको 8 डिग्री 30 सेकंड आपने कंसीडर कर लेना है। अगर आपसे कोई पूछे टाइम तो आप 8:30, या आप ये भी कह सकते हैं कि 8:30 हो गए, 8.5, 8.5 को कहते हैं ना 8.5 डिग्री। तो अब ये डेसिमल फॉर्म में हमने जाना है डिग्री मिनट फॉर्म में, या डिग्री मिनट फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कैसे आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरे डियर स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, जब हम बिग यूनिट से, बिग यूनिट यानी कि अब डिग्री जो है बड़ा है, उसके बाद मिनट है, मिनट से छोटा जो है सेकंड आ जाएगा। अगर आपने बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाना है, बिग यूनिट से अगर स्मॉल यूनिट में आप गए तो आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 60 के साथ, ठीक है। अगर स्मॉल यूनिट से आप बिग यूनिट में गए तो आपने डिवाइड करवाना है 60 के साथ। क्लियर? ये स्टूडेंट, अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। आपकी जो बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 मैं लिख देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल 1 की स्टेटमेंट और एग्जांपल 2 की स्टेटमेंट लिख दी है। अब इसमें क्या है, कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। ये मेरे ख्याल में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट, डिग्री मिनट सेकंड में तो ये पहले ही है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में करना है। ये आपके पास 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड। अब ये स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास डिग्री में ही है। अब इसको भी आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें, इसको भी आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें।
अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपने बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई, और अगर आपने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाना है, यानी कि आप मिनट से डिग्री में जाना है, तो 60 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये स्टूडेंट्स 21 ओवर इसको मैंने 3600 के साथ डिवाइड, क्यों? अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब सेकंड से मिनट की तरफ गए तो 160 के साथ डिवाइड, सेकंड से मिनट की तरफ गए तो 160 के साथ डिवाइड, जब मिनट से डिग्री की तरफ जाएंगे तो 160 और आ जाएगा, क्लियर? अब ये भी आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट काम क्या करना है आपने मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया और सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे 18 डिग्री प्लस, अब 6/60 आप कन्वर्ट में कीजिएगा, 6 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास आएगा 0.1 डिग्री प्लस, अब 21 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60 क्या होता है, 3600, यानी कि 21 डिवाइडेड बाय 3600, तो आपके पास ये 10 की पावर में आ जाएगा आंसर, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी कि 10 की पावर में नहीं लिखना। वो कैसे करेंगे, आपने शिफ्ट दबाना है कैलकुलेटर से और ENG वाला ये आपके पास बटन है, ये क्लिक करना है एक दफा, फिर आपने शिफ्ट दबाना है और ENG ये बटन को क्लिक करना है, तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा, 10 की पावर में नहीं आएगा। 0.005833 ये आपके पास आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब इन सब को आपने ऐड कर देना है, प्लस 0.1 प्लस 80, तो आपके पास आ जाएगा 18.105833 डिग्री। ये स्टूडेंट, ये डिग्री मिनट सेकंड को कन्वर्ट किया डेसिमल में, पॉइंट आ गया तो डेसिमल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म को डिग्री मिनट सेकंड में, तो कैसे करेंगे? अब ये आपके पास 21.256 डिग्री है, इसको आप ब्रेक कर लें, तोड़ लेंगे। 21 तो मुकम्मल डिग्री है, 21 प्लस 0.256 यानी कि 0.256, ये आपके पास अलग अलग कर लिया, ब्रेक कर लिया। जिस तरह फॉर एग्जांपल 36 को मैं कर सकता हूं 30 प्लस 36.5 को मैं कर सकता हूं 36 प्लस 0.5, ब्रेक कर लिया। इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लिया। 21 मुकम्मल था, ये अलग कर लिया, प्लस 0.256 डिग्री। अगर इसको आप ऐड करें तो यही चीज बनती है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब ये जो आपके पास 21 डिग्री है, अब 0.256 को आपने कन्वर्ट करना है मिनट में, 0.256 को आप डिग्री से मिनट में जाना है, यानी कि बिग यूनिट से स्मॉल में जाना है, डिग्री से मिनट में जाना है, तो मल्टीप्लाई 60। अब जब मल्टीप्लाई 60 का किया तो डिग्री किसमें कन्वर्ट हो गया, मिनट में। 21 डिग्री प्लस 0.256 मल्टीप्लाई 60, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 15.36 मिनट। अब यहाँ पे 21 डिग्री और 15 मिनट मुकम्मल है, इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक किया था, अब 15.36 को ब्रेक कर लेंगे, 15 मिनट प्लस 0.36 मिनट, 21 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 0.36। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 60, तो ये आपके पास सेकंड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आप स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मिनट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 60 करना है आपने। 21 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये आपके पास आ गया 21.6 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, 21 डिग्री प्लस 15 मिनट, अब 21.6 सेकंड आ गया। तो अब सेकंड से समान यूनिट नहीं है जिसकी तरफ हम जाएंगे, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 21.6 को 22 सेकंड, तो आपके पास आ गया आंसर 21 डिग्री 15 मिनट 22 सेकंड,
ये आपके पास कन्वर्ट हो गया डिग्री मिनट सेकंड में। डेसिमल को मैंने कन्वर्ट कर दिया डिग्री मिनट सेकंड में। अब डियर स्टूडेंट लास्ट पे बताता चलूं आपको दूसरा सिस्टम जो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर पहला ये सेफाडेसिमल सिस्टम की तरह चीजें बताई हैं। अब सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियल में भी कह सकते हैं। अब ये स्टूडेंट ये मेरे पास एक सर्कल है। अब सर्कल का सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है? रेडियस होता है। अब ये रेडियस है आपके पास, एक और रेडियस ले रहा हूं, ये आपके पास ये रेडियस है। ये स्टूडेंट्स अगर इसको मैं O कह लेता हूं, A कह लेता हूं, अगर यहां पे O से लेकर A तक का डिस्टेंस जितना भी हो, यानी कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस जितना भी हो, उतना ही अगर ये आपके पास जो है आर्क लेंथ, ये आपके पास क्या है आर्क, इसको मैं आर्क कह तो L कह लेता हूं, यानी कि आपके पास O से लेकर OA डिस्टेंस R जो है आपके पास वो इक्वल आ जाए L के, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों के दरमियान जो आपका एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। क्लियर? एंगल क्या है? 1 रेडियन। दोबारा सुनिएगा, ये स्टूडेंट जितना रेडियस होगा O से लेकर A तक फॉर एग्जांपल 1 है, 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और A से लेकर यहां तक आपका डिस्टेंस, A से B तक का जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, तो आपके पास इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ चाहता है, इसको अच्छे से कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।